Some big breaking news coming in related to the unrest in Manipur. Now, Home Minister Amit Shah has arrived to meet the Prime Minister. He is going to be meeting the Prime Minister shortly and also will be briefing the Prime Minister about the situation in Manipur. We have Ravikant joining us live on the broadcast. Ravikant, जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री पहुंचे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री यूएस में थे, उनके पीछे से बहुत कुछ हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि एक डेलीगेशन वहां जाने दीजिए। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है और होम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग जो शनिवार को हुई थी उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर में भेजने की बात कही गई। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर की अनुपस्थिति को लेकर भी ऑपोजिशन ने सवाल खड़े किए थे। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग में जो भी बातें तय हुई हैं ऑपोजिशन के साथ में, उन सभी बातों को एचएम यानी होम मिनिस्टर अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मणिपुर में किस तरीके से पीस को रिस्टोर किया जाएगा और जो ऑपोजिशन की डिमांड है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को मणिपुर जाना चाहिए, उसको लेकर डेलीगेशन में कौन कौन से मेंबर होंगे, इन तमाम चीजों की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को दी जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति में ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। तो सारी मीटिंग की जानकारी जो है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री उनके आवास पर पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं मणिपुर के हालात पर। All right, the Home Minister is briefing the Prime Minister, but this is also coming in the backdrop of a massive war of words between the centre and the opposition over the situation in Manipur. Take us to one, the politics around the same and also the ground situation in Manipur. देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को दिल्ली समन किया था। जो ऑपोजिशन की डिमांड है, उनका ये कहना है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उसमें लोगों का ट्रस्ट नहीं है। जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे ये पीस रिस्टोर नहीं हो सकता है। लेकिन मणिपुर के सीएम को बुलाकर होम मिनिस्टर ने ये ब्रीफ किया कि वहां पर अभी ताजा हालात क्या हैं और ऑल पार्टी मीटिंग में जो कमिटमेंट्स किए गए हैं ऑपोजिशन की पार्टियों को, उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। और सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मणिपुर जो है लगभग 55 दिनों से वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कैसे रोका जाए। एडिशनल ट्रूप की डिमांड अगर स्टेट करता है वो सेंटर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ये सारी जानकारी दी गई मुख्यमंत्री को और उसके बाद मुख्यमंत्री से सारी जानकारी लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज अब से कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर आवास पहुंचे हैं और वहां पर पीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ऑल पार्टी डेलीगेशन जब वहां पर जाता है उससे पहले स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, पीस को रिस्टोर किया जाए, ये गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जी रविकांत, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो कह रही हैं कि एक तो आप डेलीगेशन को जाने दीजिए वहां पर ताकि वो समझे माहौल क्या है, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा लीजिए वहां के मुख्यमंत्री का। देखिए, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है लगभग 8 से 9 जो रीजनल पार्टियां हैं जो ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा ले रही थी उन्होंने मांग की है। लेकिन इस सरकार के अगर फंक्शनिंग को हम देखें तो अभी फिलहाल जो सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं हो रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि मणिपुर किस तरीके से शांत हो और उसमें जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो उनको सहयोग करें और जो भी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जो अच्छे सुझाव हैं, वो सरकार मानने के लिए तैयार है। और सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि मणिपुर में पीस को रिस्टोर किया जाए। उसके बाद जो पॉलिटिकल डिमांड्स है ऑपोजिशन की पार्टियों को, और उस पर ही गवर्नमेंट विचार करेगी। फिलहाल अभी इस्तीफे की कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट के सोर्सेज की तरफ से नहीं मिल रहे हैं। All right, Ravikant, a fair point. As far as the government was concerned, their first priority is to ensure peace on ground in Manipur.